तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर परवाज़ का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक जानकारी बांटना चाहता हूँ। दिल्ली में एक साहित्यिक संस्था है, एक अंजुमन है, जो 1967 से लेकर अब तक लगभग पिछले 56 साल से एक शेरी नशिस्त करवाती है, महीने के हर तीसरे रविवार को। और वो काम आज भी लगातार चल रहा है और उस संस्था का नाम है हल्का-ए तशनगाने अदब। तो इस तशनगाने अदब में अदब के प्यासे आते हैं, शायर आते हैं, अपनी शायरी सुनाते हैं और ये काम बड़े ही खुलूस से चल रहा है। हल्का-ए तशनगाने अदब जो संस्था है, इसमें जब मैं दिल्ली में था तो मैं भी इसमें आया जाया करता था। ये तय रहता था कि महीने के तीसरे रविवार को हल्का तशनगाने अदब की जो शेरी नशिस्त होगी उसमें जाना है। कई लोगों से मुलाकातें होती थी, अच्छी शायरी सुनने को मिलती थी, तरबियत होती थी, तो अच्छा लगता था। इसका ज़िक्र ऐसे निकल आया कि इस संस्था के, इस सोसाइटी के जो रूहे रवा हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं ऐसा कहना चाहिए, उनका नाम है सिमाब सुल्तानपुरी। अभी उनसे बात हो रही थी तो बताने लगे कि 557 नशिस्तें इसकी कंप्लीट हो गई। 557वीं नशिस्त इस रविवार को करवाई है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे याद आया कि जब मैं भी आपकी संस्था में आया करता था तो आपके पास एक टेप रिकॉर्ड होता था, तो आप उसमें रिकॉर्ड करते थे कैसेट्स। अब क्या सूरत हाल है? कहने लगे कि मेरे पास 500 से ज़्यादा टेप रिकॉर्ड वाली वो कैसेट्स हैं जिनमें ऐसी आवाज़ें जो गुम हो गई, लोग हैं ही नहीं, ख़त्म हो गए, मर गए शायर, उनकी आवाज़ें, बड़ी कीमती आवाज़ें, शायर जो इस वक्त अरूज पर हैं, बड़ी पहचान बना चुके हैं, उनके शुरुआती दौर की शायरी मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है उन कैसेट्स में। अब कहने लगे कि ज़माना बदल गया है और मेरा टेप रिकॉर्डर भी ख़राब हो गया, कैसेट भी अब मार्केट में नई नहीं मिलती हैं, तो लोग मोबाइल अब चल पड़े हैं, लोग मोबाइल से बना लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। शायर आते हैं, अपनी शायरी सुनाते हैं। प्यासे जो हैं, हल्का तशनगाने अदब एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता रहा है, कर रहा है, जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए भी और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी। एक आपस में मिलने मिलाने का एक ज़रिया है, एक संगम है ये शायरी का। दिल्ली में दिल्ली वाले बखूबी जानते हैं, दिल्ली का शायद ही कोई शायर ऐसा हो जो हल्का तशनगाने अदब में नहीं गया। आसपास के लोग भी जाते रहते हैं। कई बड़े बड़े शायर नामी ग्रामी इनकी शेरी नशिस्तों में आया करते थे। सिमाब साहब बता रहे थे कि मखमूर सैदी, मज़हर इमाम, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर और मेहदी नज़मी, मालिक राम, कालीदास गुप्ता रज़ा वगैरह इनके यहाँ सब तशरीफ़ ला चुके हैं। खैर, मखमूर सैदी साहब और मज़हर इमाम को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है इनकी नशिस्तों में। बातों ही बातों में बताने लगे कि गुलजार भी हमारे यहाँ आया करते थे। मैंने कहा जी गुलजार देलवी? कहने लगे गुलजार देलवी तो आते ही थे, गुलजार जो गीतकार हैं, फिल्मी गीतकार मुंबई वाले। मैंने कहा अच्छा? कहने लगे हाँ, तब उनका नाम गुलजार नहीं था, तब उनका नाम, वो अपने आप को SS संधू लिखा करते थे, संपूर्ण सिंह संधू, पगड़ी बांधते थे। हमारे यहाँ आए हैं, उनकी किसी कैसेट में आवाज़ भी होगी हमारे पास। तो फिर वो बम्बई चले गए तो वहाँ गुलजार हो गए। तो कई बातें पुरानी याद आईं और कई यादें ताज़ा हुईं। मैंने उनसे कहा कि आपने तो शायरों को जितनी दिल्ली घुमा दी, शायर खुद कभी नहीं घूम सकते थे। कभी पुरानी दिल्ली में हो रही है आपकी नशिस्त, कभी नई दिल्ली में हो रही है, कभी जमुना पार में हो रही है, शादरा में हो रही है, सीलमपुर में, जाफराबाद में, नोएडा में, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पश्चिम विहार में, नागलोई में। तो कहीं ना कहीं हर महीने नई जगह पे नशिस्त होती थी। प्रेस क्लब में एक बार तो मैं तो खैर उसमें नहीं था, जब शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति भवन में इन्होंने एक नशिस्त रख दी, हल्का तशनगाने अदब की शेरी नशिस्त राष्ट्रपति भवन में भी हुई। तो उस दौर में जो लोग थे वो उसमें गए, बेलोस खिदमत कर रहे हैं सिमाब सुल्तानपुरी साहब। तो मैंने कहा सिमाब साहब अपना कोई शेर सुनाइए, बहुत दिनों से आपका कोई शेर नहीं सुना मैंने, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तो उन्होंने जो शेर सुनाया मैं भी आपको सुनाता हूँ।
सिमाब साहब कहते हैं कि मैं एक चिराग लाख चिरागों में बट गया, मैं एक चिराग लाख चिरागों में बट गया, रखा जो आईनों ने कभी दरमिया मुझे। मैं एक चिराग लाख चिरागों में बट गया, रखा जो आईनों ने कभी दरमिया मुझे। मैंने कहा मुझे भी आपका एक शेर याद है, मैं सुनाता हूँ आपको। वो शेर दोस्तों ये है कि हम मिले हैं कभी ना बिछड़े हैं, हम मिले हैं कभी ना बिछड़े हैं, एक ही शेर के दो मिसरे हैं। बड़े खुश हुए, कहने लगे यार ये शेर मेरा मुशायरों में बहुत पसंद किया जाता रहा है, अब भी पढ़ता हूँ तो लोग बड़े खुश होकर दाद देते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा सिमाब साहब लेकिन इस शेर में ना जो एक मुझे बात याद आती है कि उस दौर में जो शायर थे, उस्ताद शायर थे, वो कहते थे कि इसमें काफ़िए की गलती है। ये जो दो काफ़िए हैं इसमें कि हम मिले हैं कभी ना बिछड़े हैं, बिछड़े के साथ मिसरे काफ़िए नहीं आ सकता क्योंकि उसमें ऐन का चक्कर है, ऐन आती है। कहने लगेगी वो ऐसे ही मेरे को भी बहुत लोग कहते रहे, लेकिन मैंने नहीं मानी किसी की भी बात। मैंने कहा कि जब मैंने ये शेर लिखा मैंने तब हिंदी में लिखा था, हिंदी में बिछड़े और मिसरे काफ़िए चल जाता है, उर्दू में नहीं चलता, ना चले। कहने लगे कि मैंने ये शेर को छोड़ा नहीं, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये शेर को बदलो। मैंने कहा जी इससे अच्छा बन सकता है तो बता दो, किसी से बना नहीं। तो मैंने कहा कि मैं जब भी कहूँगा मैं कहूँगा कि मैंने हिंदी के हिसाब से लिखा है तो मैं इसे पढ़ूँगा। हालांकि वो उर्दू के शायर हैं, उनकी किताबें भी उर्दू में शाया हो चुकी हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेलौस खिदमत करने वाले लोग, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे दोबारा। हल्का तशनगान अदब जब तक सिमाब सुल्तानपुरी साहब हैं चल रही है, बहुत लोगों की यादें इससे जुड़ी हुई होंगी, लेकिन ऐसी नशस्तें अब कहाँ रह गईं। ऐसा माहौल उसमें कोई अगर उस्ताद शेर पढ़ता था तो हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि ये किस काफ़िए को बांधा है इन्होंने, क्या मिसरा लगाया है, क्या शेर कहा है। तो बड़ी तरबियत होती थी, बहुत कुछ सीखा। दिल्ली में ऐसी बहुत सी अंजुमनें हैं जहाँ पे ऐसी शेरी नशिस्तें होती रहती हैं, लेकिन हल्का तशनगान अदब का एक अपना ही मकाम है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि दिल्ली के शेर व अदब की जब भी बात की जाएगी तो हल्का तशनगान अदब की जो खिदमात हैं उन्हें ज़रूर याद किया जाएगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कभी हुआ ये इनकी अंजुमन में अगर आप नहीं गए तो। और दोस्तों अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और कभी आपका दिल्ली जाना हो और इत्तेफाक से अगर वो महीने का तीसरा रविवार हो तो हल्का तशनगान अदब की शेरी नशिस्त में आप जाना बिल्कुल मत भूलना। आप वहाँ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा यकीन है। आप वहाँ जाके देखिएगा, आपको एक परंपरा, आपको एक रिवायत, जो हमारी शेर व अदब की पुरानी रवायतें हैं, कदरें कीमतें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली के पुराने शायर अब भी वहाँ पर आते हैं, ये एक संगम है दिल्ली वालों के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप इस चैनल को कर ही लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ अदबी कोई ना कोई बात आपके लिए लेके ही आऊँगा। दूसरी इधर उधर की बातें ना तो मुझे आती हैं ना मैं करूँगा। तो आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया।